शहर की लुगाई गांव को आई। मधु शहर में रहने वाली पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है। वो और पवन साथ कॉलेज में पढ़ते थे। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो गया। पर पवन गांव में रहने वाला एक साधारण सा लड़का है। मधु के पिता हमेशा उसे ये बात कहकर ताना देते हैं। तुम वहां गांव में कैसे एडजस्ट करोगी? शादी करके तुम गांव तो चली जाओगी, पर अपनी सारी मॉडर्न सोच और चीजें यहाँ शहर में ही रख कर जाना। ये सुनकर मधु को बहुत गुस्सा आता है। तो क्या हुआ अगर वो लोग गांव के हैं? मैं वहां जाकर उस घर को बिल्कुल शहर की तरह बना दूंगी। शाम होते ही मधु पवन को वीडियो कॉल करती है। अच्छा हुआ तुमने वीडियो कॉल कर लिया। हाँ, मैं तुम्हें आज अपनी माँ से मिलाता हूँ। अरे बिट्टू, क्या कर रहा है? ये क्या है? दूर करना इस टुनटुने को। जाने कौन दिख रहा है इसमें तो। अरे माँ, आपकी बहू का वीडियो कॉल है। आप इसमें अपनी बहू से आमने सामने बात कर सकती हैं। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? अरे जका, ये बहू ने अपने कानों में क्या लगाया है? जो कैसे झुमके हैं? झुमके नहीं माँ जी, इन्हें ईयरफोन्स कहते हैं। इससे सामने वाले की आवाज और अच्छे से आती है। मैं आपको भी ला कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, हमें नहीं ना चाहिए। हमारे कान बिल्कुल ठीक है। हाँ। माँ जी की ये बातें सुनकर मधु को अपने पिता की बातें याद आ जाती है और वो उसी वक्त ये ठान लेती है कि वो अपने ससुराल को एकदम मॉडर्न ससुराल बनाकर रहेगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। पवन और मधु की शादी हो चुकी है। आज मधु का अपने ससुराल में पहला दिन है। माँ जी, मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ। अरे इतना बड़ा तोहफा! अरे क्या लाई है रे इस बड़े से बक्से में? मधु बॉक्स खोलती है। ये क्या है? ये वैक्यूम क्लीनर है। मैंने आपको झाड़ू लगाते हुए देखा तो सोचा अब आपका काम आसान हो जाएगा। अरे वाह बहू वाह, तूने मुझे झाड़ू लगाते हुए देखा तो तू मेरा हाथ से झाड़ू लेकर खुद भी तो लगा सकती थी ना। पर नहीं, तूने तुझे मशीन लाकर मेरे हाथ में दे दी कि यह काम हमेशा मैं ही करूं। ये आजकल की शहरी छोरियां बिल्कुल नहीं बदलेगी। मधु को मन ही मन गुस्सा आता है, पर फिर भी अपना गुस्सा भूलकर मधु माँ जी को वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करना सिखाती है। अगले दिन मधु सुबह उठती है तो ये आंगन में से कैसी आवाजें आ रही हैं? मधु दौड़ती दौड़ती आंगन में जाती है और देखते ही चौंक जाती है। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? और वो क्या है ना, सुबह मैं जब कुएं से पानी निकाल रही थी तो मेरे कान की बाली उसमें गिर गई थी। तो ये तेरा वैक्यूम ना सारी चीजें अपनी तरफ खींच लेता है ना, तो मेरी बाली भी तो निकाल ही देगा। उसी की कोशिश कर रही हूँ, पर न जाने क्यों अब ये चालू ही नहीं हो रही तेरी मशीन। अब वो चालू होगी भी नहीं। पर अब कुएं में से पानी निकाल क्यों रही थी? अरे कमाल करती हो ना बहू। पीने के लिए पानी क्या तेरे मायके से लाऊं मैं? अरे कुएं से ही तो निकालना पड़ता है। हाँ, पीने के लिए पानी, और वो भी कुएं से। मधु दिमाग लगाती है और थोड़ी ही देर में घर में वाटर प्यूरिफायर लगवा देती है। ये देखिए माँ जी, इसमें बस एक बार पानी भर देंगे तो नल में पानी साफ होकर बाहर आएगा। अरे वाह रे बहू, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। रात हो जाती है। मधु जैसे ही प्यूरिफायर का नल चालू करती है तो वो अचानक से फट जाता है और सब जगह पानी पानी हो जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? मैंने तो बस इसमें उबला हुआ पानी डाला था, ये इतनी जल्दी खराब हो गया। अरे ये सारी शहरी
चीजें सब ऐसी ही होती है कबूरी। क्या आपने इसमें उबला पानी डाला था? हाँ तो फिर पानी तो तभी साफ होगा ना जब उसे उबालेंगे। ये मशीन का कोई जिन है जो हमने जो बोला वो कर देगी है? मधु को बहुत गुस्सा आता है। इस तरह तो मेरा अपने ससुराल को मॉडर्न बनाने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। नहीं, मैं इस तरह से हार नहीं मान सकती। थोड़े ही दिन में मधु पूरे किचन को मॉड्यूलर किचन में बदल देती है। अरे वाह बहुआ, इतनी सारी अलमारियां! माँ जी मॉड्यूलर किचन देखकर बहुत उत्सुक हो जाती है। ये बक्सा का है। बहू ने शायद गलती से इसे यहाँ रसोई में रख दिया है, पर है तो ये बहुत ही बढ़िया। अगले दिन सुबह, अरे मायरी क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गई। मेरी सारी पूंजी जलकर राख हो गई। हे राम, अब मैं क्या करूं? माँ जी की रोने की आवाज सुनकर मधु दौड़ी दौड़ी किचन में आती है और इतना धुआं देखकर घबरा जाती है। ये सब कैसे हुआ माँ जी? ये आग कैसे लगी? ये सब तेरा इस मॉड्यूलर किचन की वजह से हुआ है, और ऊपर से तूने तिजोरी जो रसोई में रख दी थी, मैंने जैसे ही अपने गहने और पैसे इसमें रखे और बाहर से इस ताले को घुमाया, ये तो 5 मिनट में ही आग बबूला होकर फट गया। अरे माँ जी, ये तिजोरी नहीं है, ये तो माइक्रोवेव है। इसमें गहने नहीं रखते, खाना गर्म करने के लिए होता है ये। और ये जो आपने घुमाया ना, ये ताला नहीं है, आपने इसके टेम्परेचर को फुल कर दिया, इसलिए ये फट गया। माँ जी और जोर जोर से रोने लगती है। मधु सर पीट लेती है और कसम खाती है कि अब ससुराल को मॉडर्न बनाने की कोई कोशिश नहीं करेगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आप जैसी हैं वैसी ही ठीक है। मधु को अपने पिता की कही बात याद आ जाती है और मधु वापस घर और किचन को पहले जैसा ही कर देती है। नई नई सास बनने जा रही लक्ष्मी को उसके रिश्तेदारों ने अच्छे से समझा दिया था। दीदी देखो, सास बनना आसान नहीं है। कहने को बहू आ जाती है, लेकिन सारे घर में हक ऐसे कर लेगी जैसे तुमने तो इतने साल से घर के लिए कुछ किया ही ना हो। और नहीं तो क्या, मेरी वाली ने तो घर का नक्शा ही चेंज करवा दिया था। कहती है खिड़की यहाँ नहीं वहाँ करो, दरवाजा इस दिशा से खोलो, और न जाने क्या क्या। अरे बताओ, 20 साल से क्या मैं गलत खिड़की दरवाजे के साथ रह रही थी? तभी वहाँ बेटी आ जाती है। हाँ माँ, और पक्का भाभी आने के बाद तो मेरा हाल बुरा ही होना है। तुम हर बात पर मुझे इग्नोर करोगी। हे भगवान, इतना सब कुछ होता है बहू के आ जाने पर, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे एक हमारा जमाना था। अरे हमारा जमाना तो भूल ही जाओ कि सास के हाथ में कमान होती थी और हम कठपुतली। जीवन भर कठपुतली ही रहना है, पहले सास की और अब बहू की। खैर, मुर्गे की अम्मा कब तक खैर मनाती। हो जाती है बेटी की शादी और घर आ जाती है प्यारी सी पल्लवी। माँ जी चाय लीजिए। सास जो कि पहले से डरी हुई थी, हाँ हाँ, लाओ लाओ। लेकिन चाय पीते ही थू, अरे इसमें किरकिरा सा क्या है? चाय में चीनी तो है ही नहीं। माँ जी वो ये बता रहे थे कि आपको शुगर की बीमारी है, तो मैंने चीनी की जगह गुड़ का पाउडर डाला है, वो शुगर के लिए ठीक रहेगा। सास गुस्से से अरे नहीं नहीं, मैंने जीवन भर चीनी की ही चाय पी है, तो मैं तो चीनी वाली ही चाय पीऊंगी। तुम आई और मैं नियम बदल दूं? ऐसी सास नहीं हूं मैं, समझी?
पल्लवी को समझ में नहीं आता कि सास को हो क्या गया है। अरे माँ जी, हुआ क्या है? आप तो भड़क गई। तभी वहां ननद आ जाती है। तो आप काम ही ऐसा कर रही हैं ना भाभी? अरे भाई, मैंने क्या किया? शुगर के पेशेंट को चीनी नहीं पीनी चाहिए तो मैंने चाय में चीनी नहीं डाली। इसमें मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। भाभी, पहली बात ये कि जबान चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को भी बोलना आता है। बाकी आपका क्या मतलब है कि हम लोग माँ का ख्याल नहीं रखते हैं? आपको ही सारी साइंस की नॉलेज है। पल्लवी समझ जाती है कि इन लोगों के दिमाग में बहू को लेकर धारणा गलत ही है, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। थोड़े दिनों बाद जब पल्लवी ड्राइंग रूम के पर्दे बदल रही थी, पंछी पन्नू उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। वाह जी वाह, आजाद होना तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग भी गुलाम नहीं है। ये पर्दे किससे पूछकर बदले जा रहे हैं, जरा बताओगी? अरे सासू माँ, जब से आई हूँ सोच रही थी कि पर्दे ठीक नहीं है। पता है, पर्दे इतने हल्के हैं कि दिन में बाहर से पूरा घर दिखता है। लोग झांकते हुए रास्ते से निकलते हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे वाह जी वाह, 5 साल से तो ये पर्दा लगा है, तब तो लोगों ने झांका नहीं। आज तुम आई हो तो लोग घर में झांकने लग गए, क्यों? अरे भाभी, आपको ये तो नहीं लगता कि आप हीरोइन जैसी दिखती हो या इतनी सुंदर हो कि लोग आपको झांक झांक कर देखते रहें? मैं भी रहती हूँ इस घर में, लेकिन मजाल है। पल्लवी सर पर हाथ रख लेती है, पर्दे लगाकर पुराने पर्दों को हटा देती है और निकल जाती है। देखा माँ, इसे कहते हैं मनमर्जी। आपने मना किया, फिर भी भाभी ने पर्दे हटा ही दिए। ठीक है बेटा, शुक्र करना पर्दे ही हटाए हैं। अरे कहीं किसी दिन ये हमें ही ना हटा दे। ऐसे कैसे हटा देंगी? हम क्या पर्दे हैं? दिन बीतते हैं और एक दिन सास और ननद वॉक पर निकली होती है कि पड़ोसन। क्या बात है, आजकल तो आप लोगों की कोई खोज खबर ही नहीं है। तरस गए हम लोग तो। अरे नहीं नहीं, बस घर पर ही रहते हैं पहले जैसे। पहले भी तो इतनी ही खोज खबर थी ना। अरे नहीं नहीं, पहले की बात और थी। और बताओ बेटा, बॉयफ्रेंड से चक्कर चल रहा है कि खत्म हो गया? पहले तो पर्दे से दिख जाता था कैसे तुम सारा दिन टेलीफोन पर लगी रहती थी, कभी शर्माती कभी रोती। अब तो पर्दे भी मोटे लगा लिए तो कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं देता। हाँ? नहीं मतलब कोई ना, होता है इस उम्र में। और बताओ बहन जी, बेचारी बहू से तो पहले रोज तानेबाजी होती थी आपकी। रोज देखती थी कैसे उस पर आप दोनों मिलकर बरसा करती थी। अब ठीक है ना वो? चल बेटा, ये औरत तो पागल हो गई है। अरे पागल नहीं, आदत हो गई थी। जब मन उबा तो आपकी खिड़की से झांक लिया करती थी। अब कुछ दिखाई नहीं देता तो। सास और ननद घर आती है, जहां बहू पर्दों को बदलने के लिए खड़ी होती है। अरे ये क्या कर रही हो? आपने ही कहा था ना पर्दे बदल देना। अब उस दिन तो उतारे थे, सोचा धो कर लगाऊंगी। आज सूख गए हैं तो लगा देती हूँ। तभी ननद चिल्लाती है, अरे नहीं नहीं भाभी, ठीक है, ये पर्दे रहने दो। वो पर्दे कम, सीसीटीवी ज्यादा थे पड़ोसियों के लिए। समझ में आ गया अब आपको? हाँ हाँ आ गया। अब जरा चाय तो बना कर ला दे। पल्लवी सास को चाय लाकर जैसे ही देती है, चाय पीकर सास झूमने लगती है और जमीन पर गिर जाती है। हाय रे भाभी, क्या मिलाकर पिला दिया माँ को? वो तो गिर ही गई। तभी बेटा डॉक्टर लेकर आता है। चेकअप के बाद डॉक्टर कहते हैं, ओ माय गॉड, इनका तो शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है। क्या ये चीनी खाती है? हाँ डॉक्टर साहब, मैंने कई बार इनको चीनी की चाय और मीठा के लिए मना किया, लेकिन ये मानती ही नहीं। माँ को कुछ होगा तो नहीं ना? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? अरे बहू की बात नहीं मानती तो क्या बेटी की भी नहीं मानती है ये? बेटा, आप नहीं रोकती अपनी माँ को चीनी की चाय और मीठा खाने से? बेटी क्या बोलती,
उसे वो दिन याद आ जाते हैं जब उसने भाभी को इस बात के लिए भला बुरा सुनाया था। डॉक्टर के जाने के बाद, भाभी मुझे माफ कर दो, लोगों के कहने में आकर हम लोगों ने आपसे बहुत बुरा व्यवहार किया, जबकि ससुराल वालों को ये समझना चाहिए कि घर बहू का भी होता है।